हेलो गाइस, वेंजू मन के 7 डे पे आपका स्वागत है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टारलाइट। और आपको पता है ना वेंजू मंथ में क्या करना होता है? कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजू ऑफ वैन केजिंग लिखना होता है। तो चलिए अब मैं फुल ऑन बकवास के साथ कहानी स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट डे से शुरू होती है। जो अपना वैन केजिंग था वो अपने घर में बैठा हुआ था और जाओ जिसू आने वाला था। घर की बेल बजती है, वैन केजिंग गेट खोलता है तो देखता है कि सामने जिन है पर उसने अपने फेस पर हाथ रखा हुआ है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या तुम्हें मेरे कमरे से बदबू आ रही है जो तुमने अपने फेस पर हाथ रखा है? जो जिन होता है वो ना में सिर हिलाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तो क्या बात है? जो अपना जिन होता है वो कहता है, कुछ नहीं। जो वैन होता है वो कहता है, बोलो ना। जो अपना जिन होता है वो कहता है, कुछ नहीं। जो वैन होता है वो कहता है, हाथ हटाओ। बट जिन ना में सिर हिलाता है। जो वैन होता है वो बहुत बार बोलता है पर जिन हाथ नहीं हटा रहा होता है। इसलिए जो अपना वैन केजिंग था वो जिन का हाथ पकड़ के खुद ही हटा देता है और हाथ हटाने के बाद वैन का रिएक्शन अलग ही था। ये क्या? तुम उबले हुए अंडे बन गए? तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? अभी जो जिन था वो क्लीन से हो गया था, उसमें दाढ़ी नहीं थे उसके फेस पे। जो अपना जिन होता है वो कहता है, इसलिए हाथ नहीं हटा रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वाह करना, पर अपने करियर में फर्स्ट टाइम तुम्हें बिना दाढ़ी के देख रहा हूँ। कैसे कैसे लग रहे हो? ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर अंडा डाल दिया और उसके छिलके उतार दिए। अभी जो वैन होता है वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और जिन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। जिन अंदर आके बैठता है और कहता है, तुम भी ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है, माफ़ करना, तुम्हें पता है कि मैं किसी पे नहीं हंसता पर तुम्हारा फेस देखकर मेरे से रुका रुका नहीं जा रहा। अभी जो अपना जिन होता है वो कहता है, तुम किसी पे नहीं हंसते, तुम मेरे पे क्यों हंस रहे हो? मेरे पे भी मत हंसो ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ ओके, मैं 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 नहीं हंसूंगा। मैं नहीं हंसूंगा। अभी जो अपना जिन होता है वो कहता है, ओके हंसते रहो, मुझे क्या करना है? जो अपना वैन होता है वो कहता है, वैसे ही उबले हुए अंडे बने क्यों? जो अपना जिन होता है वो कहता है, मुझे किसने कहा था कि मैं दाढ़ी के बिना अच्छा लगता हूँ? जो अपना वैन होता है वो कहता है, कौन है वो अंधा इंसान जिसने ये कह दिया? कसम से उसकी आंखों का इलाज करवाओ, मैं अपने डॉक्टर का नंबर दे दूँ क्या? जो अपना जिन होता है वो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो वैन होता है फिर वो कुछ नहीं कहता है। अभी ना थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपना जाओ आ जाता है एंड जाओ को ड्रॉप करने के लिए अपना हैनिंग भी आया होता है। जो हैनिंग होता है वो जाओ के साथ ऊपर चलता है क्योंकि उसको जाना था। जो अपना जाओ होता है उसने तो बहुत कहा था कि तुम चले जाओ, बट अपना हानिंग जाता नहीं है। अपना हानिंग होता है वो बेल बजाता है। जो वैन होता है वो गेट खोलता है एंड उसके फेस पे अभी भी स्माइल थी क्योंकि वो जिन का चेहरा देखकर बार बार हंस रहा होता है। जो अपना जाजू था उसे इतनी खुशी मिलती है कि उसका फेवरेट एक्टर उसे देखकर खुश हो रहा है। उसे क्या पता कि वो जिन की वजह से ऐसा फेस बनाया हुआ है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम आ गए? जो अपना जाजू होता है वो कहता है, हाँ। जो अपना वैन होता है वो पास में देखता है और हैनिंग को देख कर कहता है, क्या ये भी यहीं पे रहेगा क्या? जो अपना जाजू होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस मुझे ड्रॉप करने आया था। अपना जो हैनिंग होता है वो कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। जो अपना जावजिस होता है वो हाँ कहता है, बट जो अपना वैन होता है वो कहता है, अब तुम ड्रॉप किए ही हो तो अंदर आ जाओ। जो हैनिंग होता है वो वैन को देखता है। जो वैन होता है वो कहता है, कमान अंदर आ जाओ, अपने दोस्त की सामान शिफ्ट करने में मदद कर दो, फिर चले जाना। जो अपना हैनिंग होता है फिर अंदर आ जाता है। जो अपना जिन था वो फटाफट अपने फेस को एक पिल्लो से कवर कर लेता है जो सोफे पे पड़ा हुआ था। जो अपना हैनिंग होता है वो जब अंदर जाता है तो जिन को ऐसे देख कर उसे अजीब लगता है, वो ऐसे घूरने लगता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो जिन को देख कर कहता है, जिन सर गुड मॉर्निंग। जो अपना जिन होता है वो कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग। जो अपना वैन होता है वो पीछे से स्माइल कर रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, जिन अपने फेस से थोड़ा पिल्लो तो हटाओ। जो अपना जिन होता है वो कहता है, क्यों क्यों हटाऊँ मैं? जो अपना वैन होता है वो कहता है, हटाओ तो सही, तुम तो इन लोगों को तो चेहरा दिखाओ, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। जो अपना जाजू से होता है वो वैन को देखकर कहता है, जिन सर हैंडसम लग रहे हैं, उनने अपने चेहरे पे कुछ करवाया है क्या? जो अपना वैन होता है वो कहता है, उसने अपने चेहरे पे वो करवाया जो उसने आज तक नहीं करवाया।
मैं सोचता था कि ये पहले ही ये क्यों नहीं कर लेता ना। वैन था, उसके फेस पे बहुत स्माइल था जो जाओ जिसू नोटिस कर रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो जिन की तरफ देख कर कहता है, थोड़ा फेस से वो पिलो हटाइए ना, मैं भी देखने चाहता हूँ। जो अपना जिन होता है वो कहता है हाँ हाँ मैं दिखा दूंगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है अरे दिखा दो। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं दिखा दूंगा। जो वैन होता है जिन के पास जाके वो पिल्लो हटाने वाला था, बट जिन भागने लगता है वो पिल्लो लेकर। अभी वैन जिन के पीछे एंड जिन आगे आगे, वो भागते भागते हैनहिंग से टकरा जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है और पिल्लो भी तो गिर ही जाता है। जो अपना जाजूसू था वो वरीड हो जाता है कि चोट ना लगी हो। जो अपना वैन था वो वहीं पे फिर खड़ा हो जाता है। जो हैनिंग रहता है वो जिन के फेस को देखता है, एक टुक देखने लगता है। जो जिन होता है अजीब सी स्माइल करता है एंड जो हैनिंग का रिएक्शन था वो वैन से एक्सट्रीम लेवल वाला था। ये क्या बना रखा है अपने चेहरे को, गोबर टाइप का। दाढ़ी कहाँ है तुम्हारी। जो जिन होता है अब गुस्से से उठता है और कहता है हो गई तुम्हारी हंसी जाजिसू, क्या मैं खराब लग रहा हूँ। जो जाजिसू होता है वो नामे सर हिलाता है। जो जिन होता है वो कहता है देखो तुम सब बेमतलब का दांत फाड़ कर हंस रहे हो, पर जाजिसू को देखो वो कितना अच्छा है, हंस तो नहीं रहा है अजीबोगरीब तरीके से। जो जाजिसू होता है वो फिर हल्की सी स्माइल करता है। जो जिन होता है वो कहता है क्या तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो। जो जाजूसू होता है वो नामे सर हिलाता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है ओके हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बिना डैडी के भी बहुत सुंदर लगता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छे सपने हैं, सपने देखना वैसे खराब बात नहीं होती है ना जाजूसू। जो जाजूसू होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता। जो जिन होता है वो कहता है आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं कर रहे तुम। जो वैन होता है वो कहता है तुमने आज ही पहली बार अतरंगी सा रूप मुझे दिखाया है, तो अतरंगी सी तो हरकतें होगी ही। जो अपना जिन होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है। जो अपना वैन होता है फिर वो जाजूसू की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा कमरा साइड में है, जाकर अपनी सामान डाल दो। जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में से हिलाता है हैनिंग, और जाजूसू उस कमरे में जाने लगते हैं। जो हैनिंग होता है जिनकी तरफ टर्न मुड़ के देखता है एंड उसके चेहरे पे स्माइल था, लाइक वो हल्का हल्का हंस रहा होता है जो जिनको हर्ट हो रहा होता है। जो जिन रहता है वो सोफे पे ही बैठ जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है जिन ज़रा चाय बना दो ना। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं चाय बनाऊँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हें पता है कि मुझे चाय बनाने की आदत नहीं है, और जाओ अभी आया है उससे कैसे चाय बनाओ, उसके साथ में उसका दोस्त भी आया है, बना दो चाय, अच्छा थोड़ा लगता है कि कोई आया है और हम उसे ऐसे ही जाने दें, ये हमारा तो नॉर्मल मैनर्स कहता है। जो जिन होता है वो कहता है ये घर किसका है। जो वैन होता है वो कहता है मेरा है। जो जिन होता है वो कहता है मैं तुम्हारे घर पे आया तो मैं भी तो तुम्हारा मेहमान हूँ, तो तुम अपने मेहमानों से चाय बनवा रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम मेहमान नहीं हो, तुम तो मेरे सर का बोझ हो, और बोझों से तो चाय बना लिया जाता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक वेट हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है लिटिल बिटल अब जाके चाय बना दो ना यार, भी देखो आज कितने हैंडसम लग रहे हो ना तुम। जो जिन होता है वो कहता है ठीक है अब और मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। और ये कहते ही जो जिन होता है बेचारा वैन के घर में उसे चाय बनाना पड़ता है। जिन वो चाय को हिलाने के लिए जो चम्मच होता है वो जब लेता है एंड चम्मच इतना साफ था कि जिनका फेस दिख रहा होता है। जिन अपने फेस को देखता है एंड बिना डैडी के अपने आप को देख रहा होता है। जो जिन होता है वो मन में ही कहता है क्या डैडी हटा के गलती कर दिया क्या, हैनिंग ने तो कहा था कि मैं बिना डैडी के अच्छा लगूंगा, इसलिए तो मैंने हटाया। ये कहते ही जो अपना जिन होता है वो चाय को चला रहा होता है। जो अपना जाजूसू होता है हमें उसे दिखाया जाता है, जाजूसू ने अपना पूरा सामान सेट कर दिया होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है वाह यार बेड तो बड़ा कंफर्टेबल है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है देखो ना इतने कंफर्टेबल वाले मुझे पर्सनल एक कमरा दे दिया, और दीदी कह रही थी कि मैं नौकर हूँ, मतलब नौकरों को इतना पर्सनल कमरा मिलता है क्या, कितने पैसे भी मिल रहे हैं मुझे, देखो इस कमरे में तो अटैच वॉशरूम भी है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो हैनिंग होता है वो कहता है ये तो है बट यार मेहनत भी तो कितना है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है पर पैसे भी तो कितने हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है अब मैं क्या ही बोलूँ। जो वैन होता है वो कहता है जाओ हैनिंग बाहर आ जाओ चाय पी लो। अभी जो जाओ और हैनिंग होता है वो बाहर जाने लगते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है मेरे लिए चाय बनाया गया है क्या। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है
वैन को जितना खड़ूस समझते हैं ना, वैन उतना है नहीं। वो बहुत अच्छा है, बहुत नरम दिल का। जो अपना हैनिंग होता है फिर ऐसे अजीब सा रिएक्ट करता है, फिर बाद में वो सब चाय पीने लगते हैं। जो अपना हैनिंग था उसके फेस की तो स्माइल रुक ही नहीं रही होती है। जो अपना जिन था वो हैनिंग की तरफ देख रहा होता है और वो जानता है कि वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। अपने जिन को इतना अनकंफर्टेबल फील होता है। वो चाय फिनिश करने के बाद कहता है अच्छा मैं घर जाता हूँ। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है जिन सर आप एक काम कर सकते हैं क्या। जो जिन होता है वो कहता है हाँ बोलो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हैनिंग को उसके घर छोड़ सकते हैं। एक्चुअली में उसका गाड़ी की जो टायर थी वो पंचर हो गई है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है तो क्या हुआ, ये कोई गांव टाइप एरिया नहीं है, मैं अपना पंचर सही करवा दूंगा, इनको तकलीफ़ मत दो। जो अपना जिन होता है वो कहता है अरे तकलीफ़ की क्या बात है, हम आपको घर पे ड्रॉप कर देंगे ना। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है नहीं इतनी तकलीफ़ मत उठाइए। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं जिन इतना कर देगा, ये बहुत अच्छा है। वैसे भी तुम्हारे दोस्त ने मेरी मदद की थी तो मेरा दोस्त वो तुम्हारी मदद करेगा। जो जिन होता है वैन की तरफ देखता है। जो हैनिंग होता है मना करता है बट जाओ और अपने वैन के जिद की वजह से उसे जिन के साथ ही जाना पड़ता है। जो जिन होता है एक नोटिस से स्माइल कर रहा होता है। अभी वो दोनों नीचे जाते हैं। वो जैसे ही नीचे जाते हैं जिन कार के पास जाता है, हैनिंग कार में बैठने वाला था, तभी जिन उसे रोकता है और कहता है बड़े हंस रहे थे ना तुम। जो हैनिंग होता है वो कहता है तो हंसो क्यों ना, ये क्या फेस है, मैं तो अभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। जो जिनी होता है वो कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं गाड़ी चलवाऊंगा तभी तुम मेरे से बात करोगे। जो हैनिंग होता है वो कहता है तो ये क्या तुमने मेरे लिए किया है। जो जिन होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे ऊपर का माला खाली है क्या। जिन होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। जो हैनिंग होता है वो कहता है अरे मैं तो तुझे ऐसे ही कह रहा था, तुमने सच्ची में गाड़ी चलवा ली। जो अपना जिन है वो कहता है अच्छा नहीं लग रहा क्या। जो हैनिंग होता है वो कहता है आई लव बियर्ड और तुम पे तो बहुत सूट करते हैं, मैं तो मरता रह जाऊँ बट कभी अपने बियर्ड उगा नहीं पाता, क्योंकि मेरे जब चेहरे पे बियर्ड आते हैं तो मैं बहुत ही वियर्ड लगता हूँ, इसलिए मैं कभी बियर्ड नहीं रखता। जो अपना जिन होता है वो अपने सर पर हाथ फेरने लगता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्या आप घर छोड़ दोगे। जो जिन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो जिन था वो कार चला रहा होता है, हैनिंग जिन को देख कर ना स्माइल कर रहा होता है, लाइक उससे हंसी आ रही होती है उसके फेस को देखकर। जो अपना जिन होता है वो ये बात नोटिस करता है और जो कार में आगे छोटा सा स्पेस नहीं होता वो उसको खोलता है, वहाँ पे मास्क था वो मास्क पहन लेता है। जो हैनिंग होता है वो और भी स्माइल करने लगता है बट जिन इग्नोर करता है। जो जिन था हैनिंग को घर पर छोड़ देता है और उसका घर भी देख लेता है इस बहाने। जो हैनिंग होता है कार से उतरता है, जाने वाला रहता है बट वो रुकता है, जिन के विंडो पे टैप करता है। जिन अपना विंडो जब नीचे करता है तो हैनिंग कहता है तुम बियर्ड के साथ बहुत अच्छे लगते हो बट विदाउट बियर्ड भी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, लाइक उस समय तुम हॉट लगते हो, अभी तुम क्यूट लग रहे हो। जो अपना जिन होता है वो स्माइल करने लगता है बट उसके मास्क से उसका स्माइल पता नहीं चल रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो जाता है फिर रुकता है और कहता है बाय द वे आई लाइक हॉट बॉयज़, क्यूट तो मैं खुद हूँ। और ये कहते ही हैनिंग मुस्कुरा के चला जाता है। जो अपना जिन होता है ना वो अपने हाथ को ऐसे हुर्रे वाले में इशारा करता है एंड फिर बाद में अपनी कार चालू करके चला जाता है। वैन को दिखाया जाता है जो अपने जाजूसों को सारा चीज़ें समझा दिया होता है, उसको पूरा शेड्यूल दे दिया होता है। जो अपना जाजूस होता वो सारा शेड्यूल एक बार में ही समझ गया होता है। अभी जो अपने जाओ और वैन थे वो अलग अलग कमरे में थे। जो जाजूसो था बस वो यही सोच रहा होता है कि वो क्या करे, वो क्या करे, उसके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, वो बोर हो रहा होता है। फिर बाद में उसके पास एक फेस की डमी रहती है जिस पे ना वो मेकअप कर सकता है और वो एकदम इंसानी फेस की तरह था। तो अपना जो जाजूस रहता है वो फिर बाद में अपना यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने लगता है। उसके पास वैन की वीडियो तो शूट की हुई थी बट जब तक वैन की जो मूवी होती है वो रिलीज़ ना हो जाए तब तक अपना जाजूस तो ये शेयर कर नहीं सकता है, इसलिए वो बस डमी पे मेकअप करके उसे रिकॉर्ड करके और एडिटिंग करने के बाद पोस्ट कर देता है। इन सब में ही हो जाती है नाइट की 8 बज जाती है एंड जो अपना वैनकेजिंग था उससे 9 बजे खाना चाहिए होता है। 1 घंटे का टाइम वैनकेजिंग अपने जाजूसों के लिए काफ़ी था खाना बनाने के लिए, इसलिए वो किचन में जाता है एंड जो खाना होता है वो बनाने के लिए सब्जी निकाला ही होता है। तब तक वैन आता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम,
जो जाओ जिसो होता है वो कहता है आपने ही तो कहा था ना कि आपको 9 बजे तक खाना चाहिए ही चाहिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर ये सब कल के लिए है, आज मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, तुम आज ही आए हो तो तुम आराम करो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है नहीं मैं कर दूंगा, वैसे घर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए, आपकी हेल्थ सही रहेगी ना। जो वैन होता है वो कहता है आई नो बट आज के लिए तुम आराम करो, कल से मैं खुद मना नहीं करूँगा, तुम्हें रखा ही इसलिए है। जब ना जाओ जिसो होता है फिर वो हाँ में सर हिला देता है। जो वैन केजिंग होता है फिर अपने कमरे में चला जाता है। वैन केजिंग फिर बाद में खाना ऑर्डर करता है एंड जाओ जिसो और वैन केजिंग साथ में ही खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। खाना खाते ही जो अपना जाओ जिसो होता है वो प्लेटें धोने लगता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम अभी प्लेटें धो रहे हो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है हाँ खाना खाने के बाद प्लेटें धो देनी चाहिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं तो खाना खाने के बाद प्लेट भी उठा के ना रखूँ। जो जाजू से रहता है वो कहता है मुझे मैं छोटा था ना तो मेरी बड़ी बहन हमेशा मुझे ज़बरदस्ती सब कुछ साफ़ करवाती रहती थी, तो मेरी आदत पड़ चुकी है। वैसे मैं अपना कमरा बहुत मैसी रखता हूँ बट किचन हमेशा साफ़ रखता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है बट हमारे यहाँ पे डिश वॉशर भी है तो तुम्हें हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है। जो वैन होता है वो डिश वॉशर की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे तो डिश वॉशर चलाना ही नहीं आता। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है नाइट में बर्तन रख दो सुबह तक धुल जाएंगे, आओ मैं बताता हूँ। ये कहते ही जो अपना वैन होता है वो आगे आ जाता है और जाजिसू उस समय डिश वॉशर के पास ही खड़ा था, तो वैन केजिंग उसके पीछे आ जाता है एंड हाथ आगे करके वो डिश वॉशर खोलता है तो वो जाओ जिसू के बहुत करीब था। जाओ जिसू के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई होती है उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है, वैन केजिंग समझा रहा होता है बट जाओ जिसू तो सिर्फ वैन केजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। अब वैन केजिंग जाओ की तरफ देखकर कहता है क्या तुम समझ गए। जब ना जाओ जिसू रहता है अब सेंस में आता है और कहता है हाँ मैं सब समझ गया। भले ही जाओ जिसू को कुछ समझ में नहीं आया था बट वो कह रहा था कि वो सब समझ गया। वो समझेता भी कैसे, पूरी नज़र तो वैन केजिंग पे थी, डिश वॉशर पे थोड़ा ना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तो कल से इससे ही धोना, हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें बता रखा है बट फिर भी बता देता हूँ, घर की भी ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हफ्ते में क्लीनिंग वाले आते हैं और वो क्लीन करके चले जाते हैं। खुद का मैं कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ, तुम्हें धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने कपड़े धो के आराम से रखना, घर को गंदा नहीं रखना है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है सुन लो तुम मेरे लिए खाना ज़रूर बनाओगे पर तुम मेरे घर के नौकर नहीं हो, अभी भी तुम मेरे असिस्टेंट ही हो। जो अपना वैन जाओ जिसो होता है वो स्माइल करता है। जो वैन केजिंग होता है फिर वहाँ से चला जाता है। अपना जो जाओ जिसो था वो अपने गालों को टच करने लगता है, जहाँ पे वैन का हाथ टच हुआ था वो इतना खुश था, उसके गाल एकदम लाल हो गए होते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दुनिया झूम लेगा और वो अजीबोगरीब हरकत कर भी रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग था वो किचन में आता है बट जाओ जिसू को ऐसे हरकतों में देख कर और जो जाओ जिसू बोल रहा होता है वैंसर का हाथ मेरे गाल पे टच हो, मेरे गाल पे नॉट सो लकी। अपना जो वैन केजिंग रहता है ये सब सुनकर वो ना वहाँ से चला जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। ये हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है अपने बेड से उठता है तो फिर देखता है बाहर जाके कि जाओ जिसू जगा हुआ है एंड वो किचन में ही है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू से कहता है इतने मॉर्निंग में किचन में क्या कर रहे हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है ओ आपको वो आदत है ना मॉर्निंग में हनी डाल कर पानी पीने की, गर्म पानी हनी डाल के, तो वो ही मैं तैयार कर रहा था। जब अपना वैन होता है वो जाओ की तरफ देखता है। जो जाओ होता है वो कहता है मैंने इंटरव्यू में देखा था आपने कहा था कि आप नहीं पीते क्या अब। जब अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं मैं पीता हूँ बट मुझे जहाँ तक याद है ये इंटरव्यू मैंने 6 साल पहले दी है, तो तुम्हें 6 साल पहले की भी बातें याद है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन केजिंग अपनी आइज़ बड़ी करता है, टर्न मुड़ता है और धीरे से ही कहता है क्रेजी फैन, और ये कह के आगे जाता है। जो अपना वैन होता है वो अपने बालकनी में जाता है तो देखता है जो उसके पेड़ थे उस पर पानी दिए हुए थे, लाइक उसने जो प्लांट लगाए हुए थे उसमें पानी दिए हुए थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ इस प्लांट को तुमने पानी दिया क्या।
जो वैन होता है वो हनी वाली पानी लेकर आता है और कहता है हाँ क्या नहीं देना था क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं देना तो था पर कल से तुम मत देना, ये मेरी आदत है तो मैं ही दूंगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओह सॉरी। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं नो नीड फॉर सॉरी, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में से रहता है। जो वैन केजिंग रहता है वो हनी वाला पानी पी लेता है, फिर उसके बाद में योगा करने लगता है। जो अपना जाओ था बस वो ये सब देखा जा रहा था, लाइक ऐसे ना टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वैन योगा कर रहा होता है, जो सामने ग्लास का बना हुआ था ना, लाइक वो अपने बालकनी में ही योगा कर रहा होता है तो वहाँ का ग्लास का बॉर्डर बना हुआ था और अंदर ना एक रिफ्लेक्शन आता है ना, वो आ रहा होता है जाओ का। वैन जाओ को देख पा रहा था और जाओ जो टुकुर टुकुर देख रहा था, स्माइल कर रहा था। वैन जैसे ही टर्न मुड़ता जाओ अपना फेस पीछे कर लेता। वैन किसिंग ऐसे अजीब सा एक ऐसा ना कि दोनों आइस ऊपर करके फिर से कहता क्रेजी फैन। और ये कहते ही वो फिर अपना योगा कर लेता है। योगा करने के बाद वो नहा लेता है, वो बाहर आता है तो देखता है कि खाना एकदम तैयार और उसको जैसा पसंद है वैसा ही, कम ऑयली। लाइक वैन को ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, उसको नाक के बराबर ऑयल पसंद है, इसलिए वो अक्सर बॉइल्ड खाना खाता है। जो अपना वैन होता है वो उस खाने को देखता है और कहता है इसमें तो बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा। जो अपना जासूस होता है वो कहता है क्योंकि मैंने ऑयल डाला ही नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिना ऑयल का खाना बन सकता है, इसको तो ये कितना स्मेल दे रहा है, मतलब ऑयल तो यूज़ किया ही होगा ना, ये देखो कितने अच्छे से पका है। जो अपना जावजिस होता है वो कहता है नहीं मैंने इसको वाटर से ही पकाया है। जो जावजिस वैन होता है वो कहता है कैसे। जो अपना जावजिस होता है वो कहता है वाटर के यूज़ से भी खाना पकाया जा सकता है बट धीरे धीरे हमें वाटर ऐड करना होता है, तो बस मैंने बना लिया। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है आई एम इम्प्रेस, मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा तुम मुझे सेफ लगते हो। जो जासूस होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है शुक्रिया। जो वैन होता है फिर उसको खाता है एंड उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है रियली नाइस। तुम्हें पता है वो इंडिया का ताजमहल। जो जासूस होता है वो कहता है यस आई नो। जो अपना वैन होता है वो कहता है उस ताजमहल को जिस कारीगर ने बनाया था ना उसका हाथ काट दिया गया था। तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाया हो कि मन कर रहा है कि तुम्हारा हाथ काट दो ताकि तुम वापस कभी ना बना सको। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अगर आप मेरा हाथ काट देंगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा आपके लिए। जो वैन होता है वो कहता है गुड, ये भी तो बात सही है, अगर मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। जो अपना जाओ जिसो होता है वो स्माइल करता है, वैन भी हल्का सा स्माइल वैन को देता है। तो इधर बात का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसो जो बैठा हुआ था उसके पास अपने जिनका कॉल आता है। जो अपना वैन होता है सॉरी जाओ होता है वो कॉल अटेंड करता है। जो जिन होता है वो कहता है अच्छा वो तुम्हें ना 2 दिन बाद वो एक रियलिटी शो पे जाना है, मैं डिटेल भेज रहा हूँ तुम वैन के साथ शेयर कर देना। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिला देता है। जो जिन होता है फिर वो डिटेल भेज देता है एंड जो जाओ होता है वो वैन से वो डिटेल शेयर करता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ठीक है, वैसे भी मैंने इतने दिनों की छुट्टी ले रखी थी पर अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैन होता है वो जासूस को देखता है। जो जासूस होता है वो कहता है ये डांस रियलिटी शो है ना, इसमें एक गर्ल है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छा डांस करती है। हम तो उस मौके में जा रहे हैं जब पता चलेगा कि वो टॉप 5 पे पहुँचेगी या फिर नहीं पहुँचेगी। आई एम सो हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि टॉप 5 पे तो पहुँचे ही पहुँचे, क्योंकि 6 की तो वो हकदार नहीं है, वो 5 या फिर 3 की हकदार है। जो अपना जाओ होता है वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है इतनी उम्मीदें मत लगाओ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं वो बहुत अच्छी डांसर है, उसने पता है एक अजीब सी प्लेटफॉर्म बनाई गई थी जो इतनी सेक कर रही थी बट उसने फिर भी डांस किया। आई लव दैट यार, आई लव दैट। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये तो शो वाले ही डिसाइड करेंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शो वाले डिसाइड क्यों करेंगे, ऑडियंस करेंगे, मैंने वोट किया है। जो अपना जाओ जिसो होता है सॉरी अपना जो वैन केसिंग होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता ये फिल्म इंडस्ट्री जैसी दिखती है वैसी नहीं है, ये एक खूबसूरत कपड़े पहन के बैठी हुई रहती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या मतलब। जो वैन होता है वो कहता है इमेजिन करो एक लड़की बैठी हुई है जिसने अपने फेस पे घूंघट रखा हुआ है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है उसके हाथ पतले हैं,
लंबे हैं, नाखून मीडियम साइज के हैं, उसने नेल पे बहुत अच्छी नेल पॉलिश लगा रखी है, उसकी हाथ गोरी है, हाथ पे बिल्कुल बाल नहीं है, वो बिना चेहरे दिखे हुए बहुत सुंदर लगती है, बहुत 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 ज़्यादा। पर तुम उसके जैसे ही पास जाते हो, उसका घूंघट खोलते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका चेहरा जला हुआ है। उसकी 2 आँखें नहीं हैं, आँखें की जगह सिर्फ वो काले काला खड्डा है। उसके होंठ से खून निकल रहा है, उसके होंठ कट है। जो अपना जासूस होता है वो कहता है ये क्या है। जो वैन होता है वो कहता है ये है फिल्म इंडस्ट्री, जैसी बाहर से दिखती है वैसे अंदर से होती रही। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मुझे लगता है कि वो जीतेगी, बहुत वोट आए हैं, मैंने खुद देखा है पोल उसका। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छा उसकी कोई इमोशनल पास्ट है, वो रोती धोती है या फिर कॉमेडी करती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, लाइक पैसे नहीं है बट हाँ उतनी गरीब भी नहीं है। एक्चुअली में उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है बट उसने कभी शेयर नहीं किया है। और वो उतनी कॉमेडी नहीं करती है, वो डांस टू डांस फोकस करती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो वो टीआरपी नहीं दे पा रही तो वो नहीं टिकेगी। जो अपनी जाओ होता है वो कहता है पर वो डांस अच्छी करती है ना। जो वैन होता है वो कहता है यहाँ पे ना सब टीआरपी का खेल है, रियलिटी शो भी रियलिटी नहीं होता, सब कुछ फेक होता है। जो अपना जासूस होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। वैन केजिंग जासूस को उलझन में डालकर वहाँ से चला जाता है और जासूस फिर कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब बारी थी रियलिटी शो की, उस दिन की जब वो रियलिटी शो में जाएंगे। जो अपना वैन केजिंग था उसने जासूस के लिए बहुत अच्छा ड्रेस डिज़ाइन करवाया होता है, लाइक डिज़ाइन नहीं बट सिलेक्ट किया होता है, और उसके मेकअप भी बहुत अच्छे किए हुए होते हैं। जो अपना जासूस था वो वैन केजिंग के साथ ही गया था क्योंकि वो कार भी चलाएगा एंड आप जानते हो कि अपने वैन केजिंग को ऑलराउंडर लोग चाहिए होते हैं। अभी ना वो लोग स्टेज पे पहुंच गए होते हैं, पहले शूटिंग स्टार्ट होती है। जो अपना जासूस था वो साइड में ही था, उसको एक ऑडियंस के भीड़ में सीट दी हुई थी। जो अपना वैन केजिंग था वो आगे वाले चेयर पे था क्योंकि वो गेस्ट था। अभी जो शूटिंग होती है वो स्टार्ट की जाती है। जो लोग होते हैं एंकर वो बातें करते हैं, फिर बाद में सारे परफॉर्मेंस हो रहे होते हैं। जो जासूस था बहुत एक्साइटेड था, वो अपनी फेवरेट गर्ल को देख रहा होता है एंड वो गर्ल बहुत ही नर्वस रहती है। जो अभी अपना वैन था वो जासूस को बीच बीच में देख रहा होता है कि वो कैसे उंगलियों को फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ है। जैसे ही एक लड़की की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो वो जो लड़की होती है वैन केजिंग के साथ डांस करने की जिद करती है और जो वैन केजिंग होता है उसके साथ डांस भी करता है। जो जासूस था वो ऐसे बैठा हुआ रहता है एंड वो बोलता है ये कैसी रियलिटी शो है, पहले ही वैन केजिंग सर को बता दिया गया था कि ये बोलीगर आपको डांस करना पड़ेगा टीआरपी के लिए। क्या सच्ची में वैन सर ने जो बोला था वो सही है क्या। जो ये लड़की है ना जिसने वैन को डांस करने को बोला कि वो बहुत बड़ी फ़ैन है, ये वैन को पहले ही पता था कि ये डांस करने को बोलेगी, ये सब कुछ फिक्स होता है और इसलिए वैन डांस करने गया होता है। अभी जो लड़की होती है उसकी बारी आती है बहुत देर बाद। जो अपना वैन जासूस रहता है वो बहुत एक्साइटेड था। वैन केजिंग जासूस को फेस पे देखता है और उसके फेस पे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना एक्साइटेड है। वो जो लड़की थी बाकियों से सबसे हटकर डांस की होती है, बाकी सब नॉर्मल कर रहे होते हैं बट वो लड़की ने बहुत सारे ऐसे ना कि बहुत सारे कैटेगरी को एक में लिया है। वो पहले अपनी बेले कर रही होते हैं, बेले के बाद वो सीधा बेली पर आ जाती है, लाइक वो शूज़ वाला, फिर बाद में वो कमर वाले डांस पर आ जाती है। उसने ट्विंग भी किया होता है, उसने इतने अच्छे डांस फॉर्म किए होते हैं। लास्ट में सबसे हाईएस्ट बहुत ही जो मुश्किल से होता है जिसमें आपको फित्ते पे चढ़ के करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है, वो लड़की ने वो भी किया होता है। लाइक जो फिनाले डांस होता है वो लगता है कि लड़की ने हाथों हाथ किया है। अभी जो अपना जासूस था वो ताली बजाने लगता है। अभी जो वो लड़की थी वो जासूस पे फोकस करती है क्योंकि कोई उतना ताली नहीं बजा रहा होता है जासूस के सिवा। तो जासूस के पास एक लड़का रहता है, वो कहता है हे तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या, फिर तुम्हें पता नहीं है। जो अपना जासूस होता है वो कहता है क्या मतलब। जो वो लड़का होता है वो कहता है हमें पैसे मिले गए हैं, तुम्हें नहीं मिले क्या। हमें तो 2-2 हज़ार मिले हैं और बोला गया है कि इस परफॉर्मेंस में ताली बजाना है, इस परफॉर्मेंस में नहीं, और इस परफॉर्मेंस में ताली नहीं बजाना था हमें। जो अपना जासूस होता है वो एकदम हैरान रहता है। जो जजेस रहते हैं वो उस लड़की की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, जो जासूस को बहुत अच्छा लगता है। अभी जो ऐसा ना कि ब्रेक हो गया था, ब्रेक के बाद पता चलता है अभी सब अपना टचअप वचअप करवा रहे होते हैं। जो वैन केजिंग था वो अपने बैठा हुआ था और जासूस उसके फेस पे टचअप कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्या लगता है वो जीतेगी। जो जासूस होता है वो कहता है इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है,
वो पक्का जीतेगी। जो वैन होता है वो कहता है यहाँ पे डिसाइड हो गया है कि कौन आगे जाएगा और कौन नहीं। जो जाजूस होता है वो कहता है क्या मतलब। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है मतलब तुम बैठो ना तो मैं बताऊंगा। अभी ब्रेक ख़त्म हो जाता है, शूट स्टार्ट हो जाता है सबको, फिर जो जो खतरे में था उसे बताया जाता है कि आप आगे जाने वाले हैं। अभी ना अपनी जो जाओ की फेवरेट लड़की थी और एक लड़का उसके बीच में था, लाइक टाई हुआ था कि दोनों में सब कौन आगे जाएगा। जो अपना जाओ जिसु था वो एकदम चिल बैठा हुआ था, क्योंकि जहाँ पे वो लड़की ने इतने सारे डांस फॉर्म किया और उसने एक ही डांस फॉर्म किया था, वो भी लब था। बाकी उस लड़की ने अकेले किया, बहुत अच्छा किया। और जो उसका लड़का था वो सोलो डांस था, बट बीच में एक लड़की आ गई थी, बट उस लड़की ने सिर्फ अकेले ही किया होता है। जो अपना जाजूसू होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि अपनी वाली ही जीतेगी, लाइक वो ही आगे जाएगी। बट जजेस फैसला लेते हैं और उस लड़की को वहीं पे रोक देते हैं। जजेस कहते हैं कि आप बहुत अच्छी डांसर है पर आप आगे नहीं जा सकती, पब्लिक ने आपके वोट नहीं दिया। जो जाजूसू रहता है हैरान रहता है, क्योंकि वो पोल देख रहा है ना, उससे पता है कि उससे कितने वोट मिले हैं, उससे पता है कि उसने कितने अच्छे डांस किए हैं। जो अपना जाजूसू रहता है जिससे कि वो टूट सा जाता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाजूसू के फेस पे देखता है। जो अपना जाजूसू था ऐसा लगता है कि वो रो पड़ेगा। अपने जाजूसू के आंखों से आंसू भी निकल गए होते हैं, वो अपने आंसू को ऐसा ना स्वाइप करता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है वैसे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी जो सारे जजेस थे वो देखने लगते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था अनाउंसमेंट वाला। लाइक अपने मर्जी का कर सकते हैं, बट ये अनाउंसमेंट जो होता है ना वो स्क्रिप्ट में लिखा गया होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है जो भी इस राउंड से बाहर हुई है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी अपना वैन केसिंग उसी लड़की के बारे में बात कर रहा होता है, वो लड़की ना ऐसे ही खड़ी हुई थी। जो वैन होता है वो कहता है आप बहुत अच्छी डांसर हैं, आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया जो बहुत ही अमेजिंग था, एंड आई लाइक योर स्टंट। जो आपने वो रिबन से सीधा ऐसे नीचे गिरते हुए ऐसे जंप मारा, फिर बाद में आपने जो आगे किया है, बेले के बाद बेली, सॉरी बेली के बाद बेले था, माफ़ करना ऑडियंस। जो भी सारे लोग होते हैं हंसने लगते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है जो भी आपने डांस फॉर्म किया आई लव दैट, कि उसका तो मुझे नाम भी नहीं पता था बट वो दिख रहा था। आपकी जो बॉडी शेप है वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है डांस करने के समय। एंड मैं कहना चाहूँगा यू आर द फायर 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 फायर। अभी जो वो लड़की होती है बहुत खुश हो जाती है, जाओ जिसको वैन की तरफ ही देखने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है और आपकी इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लड़की होती है वो देखने लगती है वैन की तरफ। जो वैन होता है वो कहता है मेरी नेक्स्ट मूवी जो भी होगी अगर उसमें कोई आइटम सॉन्ग होगा आई गिव यू, मैं वो तुम्हें दूंगा, तुम्हें, तुम मेरी नेक्स्ट मूवी की आइटम गर्ल ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हारा डांस फायर है फायर है फायर है। वो लड़की होती है रोने लगती है और इतनी खुश हो जाती है। जो वैन होता है जाओ की तरफ देखता है, जाओ के फेस पे भी स्माइल था। जो वैन होता है फिर स्माइल करके जाता है उस लड़की के पास एंड उससे हक करता है। वो लड़की ना अपने वैन केसिंग को बहुत हक की हुई थी। सारे जजेस हैरान थे कि ये क्या हो गया अचानक से। तो वो लड़की होती है अब बहुत रोने लगती है। वैन केसिंग उसका आंसू साफ करता है एंड कहता है गिव मी योर नंबर, ओके। जो वो लड़की होती है वो हाँ में से हिलाती है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है वैसे इतनी प्यारी आंखें हैं, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही, मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देता हूँ। जो वो लड़की होती है हैरान रहती है। जो वैन केसिंग रहता है वो अपना चश्मा उतार के उस लड़की को पहना देता है और कहता है यू आर द फायर गर्ल, ऐसे रोते रही। जो वो लड़की होती है बहुत खुश होती है एंड सारे के सारे देखने लगते हैं कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। लाइक वैन केसिंग एक सुपरस्टार की मूवी पे उसे डांस करने का मौका मिल रहा है और हो सके तो वैन केसिंग भी उस डांस में शामिल होगा। सभी हैरान हो जाते हैं। जो अपना जाओ जैसे था वो एकदम खुशी के आंसू उसके आने लगते हैं एंड वैन केसिंग बस उससे ही देख रहा होता है, लाइक ऐसे टर्न मुड़ के उसे देखता है। वो लोग घर चले जाते हैं। जाओ पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोलता, बट जब वो ऊपर आता है तो अपने वैन केसिंग से कहता है सर मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ क्या। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है बोलो। जो जाओ जैसे होता है अपने कपड़े को टाइट पकड़ के कहता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या वो स्क्रिप्ट में लिखा था जो आपने उस लड़की को मौका दिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं वो कुछ स्क्रिप्ट में नहीं था, वो सिर्फ मैंने ही किया है सब कुछ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है तो क्या उसको बाहर निकालना स्क्रिप्ट में था, उसको ज़्यादा रेट आया था पर आखिरकार वो क्यों निकली। और ये कहते ही जाओ की आंखों से आंसू आने लगता है। जो अपना वैन होता है वो जाओ के पास जाके कहता है जाओ मैंने पहले ही कह रखा था
ये होना ही है। जब तक आप अपनी दुखियारी कहानी रियलिटी शो में नहीं बताते, जब तक आप कॉमेडी नहीं कर सकते, आपको नहीं रखा जाएगा। रियलिटी शो बस नाम के लिए होता है। अगर वो सिंगिंग का शो है तो आपको सिंगिंग के साथ रोना भी पड़ेगा और कॉमेडी भी करनी पड़ेगी। डांसिंग शो में भी यही चलता है। कुछ भी रियलिटी नहीं होता है। जो अपना वैन केसिंग होता है, जाओ जिसू के शोल्डर पे फिर हाथ रख के कहता है आप रोना बंद करो। जो अपना जाओ जिसू होता है ऊपर देख कर कहता है आखिरकार आपने उस लड़की को चांस क्यों दिया। जो अपना वैन होता है वो अपने जाओ का आंसू स्वाइप करके कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। तो उस समय कितना खुश हुए थे जब मैंने उसे चांस दिया था। और ये कहते ही जब वैन होता है जाने लगता है और वो चला भी जाता है, जाओ जिसू उसके कानों में तो यही बात चल रही होती है तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। ज़्यादा से सोचते सब पागल हो जाए कि मेरे लिए क्या। वो इतना खुश था कि ऐसा लगा था कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। वो नाचने लगता है। अपना जो वैन केजिंग था वो उसे ऐसे ना कमरे से ही हाइड होके देख रहा होता है। वैन केजिंग जो होता है वो स्माइल करता है एंड बेड पर जाके लेट जाता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप जानते हैं कि वेंसडे मंथ में क्या करना होता है, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोमजन ऑफ वैन केसिंग लिखना पड़ता है। हाँ जी, वेंसडे भी लिखना पड़ता ही है। वेंसडे तो चलना चाहिए ना यार। तो मेरे प्यारे ऑडियंस अपना प्यार छलका दीजिए हमारे वीडियो में और हम मिलते हैं वेंसडे मंथ के नेक्स्ट स्टोरी में। तो अभी के लिए बाय बाय, श्वेन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजन ऑफ वैन केसिंग।